एक बूढ़े टीचर का अफेयर अपने ही स्टूडेंट के साथ चलने लगता है और फिर जब ये बात सारे मोहल्ले वालों को पता चल जाती है तो फिर क्या क्या होता है आगे इस कहानी में देखते रहिए। तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए हमें कहानी के मेन कैरेक्टर जोशफ को दिखाया जाता है, जिसको हम देख पाते हैं कि बचपन में काफी भारी चोट लग जाने की वजह से आज भी वो लंगड़ा कर चलता है। इस वक्त हम देखते हैं वो अपनी मॉम के साथ रहता है, जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ एक टीचर बन जाता है, जहां पर वो एक स्कूल में पढ़ाता है। अभी अभी इनको पता चला है कि एग्जाम के बाद स्कूल बंद हो जाएंगे और स्कूल से यहाँ से बाहर टाउन में खोला जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक नई स्टूडेंट आती है जिसका नाम होता है कैथरीन। स्कूल में जोसेफ की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था रोजी, और रात के टाइम हम इनको एक साथ डिनर करता हुआ देख पाते हैं और यहाँ पर ये दोनों स्कूल के सिटी में शिफ्ट होने की बात को डिस्कस करते हुए देख पाते हैं। इस वक्त जोसेफ को भी नहीं पता था कि आखिर स्कूल के बंद हो जाने के बाद वो क्या काम करेगा। तब यहाँ पर रोजी उसे कहती है कि तुम मेरे फार्म हाउस पर आकर फार्मिंग कर सकते हो, जिस पर जोसेफ रोजी से कहता है कि प्लीज कुछ भी हो जाए तुम तो मुझे छोड़कर मत जाना। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जोसेफ रोजी से बहुत प्यार करता था। इधर हमें रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो रोजी का बेटा होता है और वो कैथरीन से बात कर रहा होता है। यहाँ पर कैथरीन उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम्हारे जोसेफ डैड हैं। तब रॉबर्ट बताता है कि नहीं, उसका और मेरी मॉम का बस अफेयर चल रहा है। अब स्कूल के बंद हो जाने के बाद कैथरीन अपने फादर के साथ जोसेफ के यहाँ पर आती है। जोसेफ अपने लैंड पर लोगों की जानवरों की रखवाली भी करता है। तब यहाँ पर कैथरीन भी अपना घोड़ा छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन तभी कैथरीन अपने घोड़े पर एक आखिरी बार राइड करने के लिए निकल पड़ती है। वो अपने फादर से कहते कि आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। अब यहाँ पर कैथरीन जब अपने घोड़े को तबेले तक छोड़ने जाती है तब वो जोसेफ से पूछती है कि अगर मैं यहाँ पर रोज आऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस पर जोसेफ कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो कैथरीन को अपने साथ लेकर उसके घर जाने लगता है उसे छोड़ने के लिए। अब अगले दिन में हम देखते हैं जब जोसेफ स्कूल से पढ़ाकर घर पर आता है तो वो कैथरीन को अपने घर पर पाता है। अब यहाँ पर जोसेफ उससे बातें करने लगता है तो कैथरीन भी अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और ऐसा देखने के बाद जोसेफ को यह सारा माजरा काफी ज्यादा गलत लगता है, जिसके चलते वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही उसका दिल और दिमाग दोनों जवाब दे देते हैं और उसका दिल बदल जाता है और वापस आकर के वो कैथरीन को जोरदार चुंबन करने लगता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ना रोक पाते हुए एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रोजी और जोसेफ एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और इस वक्त बस जोसेफ कैथरीन के बारे में ही सोचता जा रहा था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिटी के स्कूल के लिए टीचर्स का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जोसेफ के पास डिग्री ना होने की वजह से उसे लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अब रात के टाइम हम जोसेफ और रोजी को देखते हैं जहाँ पर रोजी कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर जोसेफ कहता है कि मैं बस तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं डॉक्टर जोसेफ की माँ की चेकअप के लिए आया होता है। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि कैथरीन के फादर ने एक वुल्फ देखा है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जोसेफ टीचर के साथ साथ एक हंटर भी था। तब डॉक्टर जाने से पहले उसे अपनी गन भी देकर जाता है। अब अगली शाम घर आते वक्त जोसेफ उस वुल्फ को भी देख लेता है, लेकिन जब वो घर में आता है तो कैथरीन भी वहां पर पहले से मौजूद होती है। जिसके बाद कैथरीन फौरन जोसेफ के पास आकर उसे लप्पा झप्पा देने लगती है। जिसके बाद जोसेफ की माँ उससे कहती है कि तुम शादी कर लो, जिस पर वो बोलता है कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है तो मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। अगले दिन क्लास में जोसेफ सबको पोएट्री करना सिखा रहा था, जिसके बाद सारे लोगों ने अपनी लिखी हुई पोएट्री सबमिट कर दी, लेकिन कैथरीन के पेज पर लिखा था कि वो उससे आकर फौरन मिले। जिसके बाद जोसेफ कैथरीन को अपने साथ लेकर अपने घर आता है, लेकिन रास्ते में ये लोग काफी खूब मस्ती करते हैं और घर पहुंचते ही इनसे रहा नहीं जाता, जिसके बाद ये दोनों फुल रोमांस करते हैं। एक दिन कैथरीन के फादर सुबह सुबह ही जोसेफ के घर पर आते हैं और जोसेफ से हंटिंग करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जोसेफ काफी डरा हुआ था कि कहीं कैथरीन के फादर को सब कुछ पता ना चल गया हो। अब कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर से जब कैथरीन इसके घर पर आती है और जोसेफ उसके साथ इंटीमेट होता है तो इस दौरान डॉक्टर आकर इन दोनों को इस हाल में देख लेता है। अब इनका रोमांस खत्म होने के बाद जब डॉक्टर से जोसेफ मिलता है तब डॉक्टर से समझाता है कि तुम जो कर रहे हो ये बहुत गलत है, लेकिन जोसेफ कहता है कि मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। अब रात में जोसेफ की मॉम उससे कैथरीन के बारे में पूछती है क्योंकि उसको भी सब कुछ पता लग चुका था, जिस पर जोसेफ कहता है कि मैं ये सब कुछ बस मजे के लिए कर रहा हूँ, जिसे सुनकर उसकी मॉम भी इस बात को इग्नोर कर देती है। रात होने के बाद हम देखते हैं जोसेफ सीधा रोजी के घर पर जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने अंदर की सारी बातें बता देता है। यहाँ पर वो बताता है कि हमारे रिलेशनशिप काफी ज्यादा बोरिंग है, बस मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ जैसे तुम तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती थी और अब मैं वही सब तुम्हारे साथ भी करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोसेफ रोजी को अपनी 18 साल की उम्र से प्यार करता था, लेकिन जिसके साथ रोजी ने शादी करी थी वो जोसेफ का ही फ्रेंड था और जोसेफ जब भी उन दोनों को देखता तो हमेशा जल भुन जाता था। लेकिन एक दिन रोजी का पति वॉर में चला जाता और वापस नहीं आता। ये सब होने के बाद रोजी के दिल में धीरे धीरे जोसेफ के लिए प्यार हो जाता है और वो इसके साथ रहना शुरू कर देती है। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि जोसेफ के मॉम की डेथ हो जाती है। अब उनके फ्यूनरल के टाइम सारे लोगों ने जो भी खत लिखे हुए थे रोजी उस सबका जवाब देती है। जवाब देते वक्त उसे कैथरीन का लेटर भी मिलता है, जिससे उसे इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो फौरन गुस्से में आकर जोसेफ के पास जाकर बोलती है कि मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। तब जोसेफ उसे बताता है कि जो मैं 18 साल की उम्र में करना चाहता था वो तब नहीं कर पाया, लेकिन मुझे अब वो करने का मौका मिला है।
और मुझे ऐसा करने से अब कोई रोक नहीं सकता। जिसके बाद रोजी उसे गाली गलौज देकर वहां से चली जाती है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि जोसेफ रोजी के पास आकर उससे माफी मांगता है, लेकिन रोजी उसे माफ नहीं करती, जिसके बाद वो वहीं पर सोफे पर सो जाता है। अगले दिन डॉक्टर रोजी को समझाता है, लेकिन उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था, तो इसलिए वो जोसेफ को माफ नहीं करना चाहती। अगले सीन में रोजी का बेटा जोसेफ को बताता है कि रात को कैथरीन के फादर तुम्हारे पास आने वाले थे, और ये बात सुनकर जोसेफ डर जाता है और अपनी गन लेकर किनारे आकर घर में छुप जाता है। जिसके बाद कैथरीन के फादर वहां आकर बोलता है कि मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। जिसके बाद कैथरीन के फादर वहां पर जोसेफ से बताते हैं कि कैथरीन ने सिटी में भी ऐसा ही किया था, जिसके चलते वो लोग यहाँ पर आए थे। जिसके बाद रात होने के बाद कैथरीन भी जोसेफ के पास आकर बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिस पर जोसेफ कहता है कि हमारी उम्रों का बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। जिसके चलते कैथरीन हर्ट हो जाती है और उसके जानवरों के घर पर आग लगा देती है, और उस आग में कैथरीन का ही घोड़ा मारा जाता है। और ऐसा होने के बाद से वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो जोसेफ से नहीं मिलेगी और उसकी लाइफ से चली जाएगी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो जोसेफ अपने जमा किए हुए चिल्लर वापस निकालता है, जिसके बाद वो रोजी को जाकर मनाता है और उससे शादी करने की बात करता है, और उसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।